हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज दिनांक 8 जून 2020 के करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है, कोविड-19 से लड़ने के लिए G20 देशों ने 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता व्यक्त की। जो G20 देश हैं वो 21 बिलियन डॉलर के लिए उसमें सहायता करने के लिए कहा है। उसमें देखते हैं क्या है। 6 जून 2020 को G20 देशों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इन देशों ने अब तक वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने के लिए मदद के लिए 2020 में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की थी। 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अलग है और ये 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर अलग है। 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता केवल आमंत्रित सदस्यों की द्वारा की गई थी। जो सदस्य उसमें बुलाए गए थे उन्हीं सदस्यों ने किया था G20 में। मुख्य बिंदु क्या है इसमें, G20 देशों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में पहले से ही 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर डालने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की थी ताकि उनके सदस्यों को लक्षित राजकोषीय नीतियों, गारंटी योजनाओं, आर्थिक उपायों और महामारी के आर्थिक, सामाजिक और वित्तीय प्रभावों पर कदम उठाने में मदद मिल सके, ताकि आर्थिक जो समस्या हो रही है इसमें कोविड-19 से, उसमें सामाजिक और वित्तीय प्रभाव को भी उससे उबर सकें वो लोग। और फिर क्या है, G20 के सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF कहते हैं, IMF, विश्व बैंक से उन देशों का समर्थन करने के लिए कहा जिन्हें कोविड-19 की लड़ाई में आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता है। ऐसे देश जिसके पास जो बेड हैं वो नहीं उपलब्ध है और भी समस्याएं हैं, PPE किट नहीं उपलब्ध है, उन सब के लिए सहायता करने के लिए कहा है। ICU के लिए जो बेड होते हैं। फंड की बात की जाए तो आवंटित किए गए 21 बिलियन डॉलर फंड का उपयोग अनुसंधान, विकास, टीके, चिकित्सा विज्ञान, निदान में किया जाएगा। इन सब में उसका यूज होगा। अप्रैल 2020 में G20 ने गैर सरकारी संगठनों, परोपकार और निजी क्षेत्रों का आह्वान किया और अनुमान लगाया कि कोविड-19 की लड़ाई में वित्तीय अंतर को बंद करने के लिए 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। इन्होंने माना कि 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उसको नीड है, आवश्यकता है। फिर देखिए और आगे क्या है। G20 के बारे में अगर बात की जाए तो जब मार्च में G20 के नेताओं से मुलाकात हुई तो उन्होंने कोविड-19 से लड़ने और वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के उपायों को अपनाने के लिए एक वैश्विक प्रतिक्रिया तैयार की। उन्होंने वैश्विक सहयोग को बढ़ाकर व्यापार व्यवधान को कम करने की योजना भी बनाई थी, जो समस्या आ रही है उसको, ताकि कम से कम किया जा सके। और नेक्स्ट पॉइंट अगर बात की जाए आज के करंट अफेयर में, नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है, अटल इनोवेशन मिशन उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा। जो अटल इनोवेशन मिशन है उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, इसमें देखते हैं क्या है। 5 जून 2020 को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और अटल इनोवेशन मिशन ने आपसी हित क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है। मतलब दोनों संगठन मिलकर कार्य करेंगे। और मुख्य बिंदु क्या है, CSIR इंक्यूबेटर अटल इनोवेटिव मिशन के तहत इस नई परियोजना में विश्व स्तर के स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए काम करेगा। वो नवाचार के लिए नए मॉडल लाने और CSIR नवाचार पार्क स्थापित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये मिलकर सहयोग दोनों करेंगे हर एक क्षेत्र में। फिर इससे लाभ क्या होने वाला है, CSIR अपने मजबूत ज्ञान आधार से योग देगा और परियोजना को सफल बनाने के लिए विश्व स्तर के शोधकर्ताओं को प्रदान करेगा। दूसरी ओर अटल इनोवेटिव मिशन में देश के अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिलेगी। अब योजना क्या बनाया है इन दोनों ने मिलकर के, इसको देख लेते हैं। CSIR एराइज के सहयोग से अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करेगा और अटल इनोवेटिव मिशन की एराइज पहल वर्तमान में MSME, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए बात करते हैं, में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रही है। जिज्ञासा और अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से पूरे भारत के स्कूलों की समस्या निवारण माइंड सेट बनाए जाएंगे।
जिज्ञासा एक छात्र वैज्ञानिक कनेक्ट प्रोग्राम है जहां पूरे देश में 3 लाख से अधिक छात्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संपर्क में बने हुए हैं। अब आज के करंट अफेयर में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हमने लिए हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है 8 जून को 800 से अधिक ASI स्मारक स्थल खोले जाएंगे। 8 जून को है। फिर क्या है, NGO ट्री क्रेज फाउंडेशन के सहयोग से NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा गंगा क्विज 2020 क्विज आयोजित की जाएगी। ध्यान दीजिए किसके द्वारा की जा रही है, NMCG के द्वारा की जा रही है क्विज। और क्विज का नाम क्या है, गंगा क्विज 2020 क्विज। NGMA फुल फॉर्म देखिएगा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। NGMA ने 8 जून से 3 जुलाई तक ऑनलाइन निमिषा 2020 समर आर्ट प्रोग्राम आयोजित करेगी। ध्यान देने योग्य बात है, कौन आयोजित कर रहा है और क्या कर रहा है। इसमें आप देखिए NGMA कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन निमिषा 2020 समर आर्ट प्रोग्राम। हैदराबाद स्थित ARCI इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ने कैंसर के इलाज के लिए दुर्लभ पृथ्वी आधारित मैग्नेटो क्लोरिक सामग्री विकसित की है। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, आप कह सकते हैं किसके लिए, कैंसर के इलाज के लिए। कारो रोबोट ठाणे में कोविड-19 मरीजों को भोजन, पानी, दवा परोसने का कार्य कर रहा है। रोबोट है, कार्य कर रहा है। इससे क्या होगा, जो आम व्यक्ति है, जो नर्सेज हैं, नर्सिंग स्टाफ है, वो सब सुरक्षित रहेंगे। कोविड-19 के पास जाने पर इन्फेक्शन होने का डर रहता है, तो उससे क्या होगी, सेफ्टी बनी रहेगी। इसे इंजीनियर प्रतीक तिरोड़कर द्वारा विकसित किया गया। एक इंजीनियर है, इन्होंने विकसित किया है, नाम है प्रतीक तिरोड़कर। आर्थिक करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है 2019-20 में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 4.92% घटकर 12.33 लाख करोड़ रुपए हो गया है। जो कर संग्रह है वो क्या हो गया है, घट गया है। ये बहुत ही मतलब सरकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी नुकसानदायक है। इससे क्या होगा, राजकोष जो है वो धीरे धीरे घाटे में जा रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान देखा जाए तो सरकार ने सार्वजनिक खरीद मानदंडों को संशोधित किया। अधिकतम वरीयता 50% और अत्यधिक स्थानीय सामग्री वाले उत्पादों को दी जाएगी। जो सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए ये है कि बाहर के जो सामान है उनका यूज कम से कम करके हम अपने देश के सामान का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके लिए है 8 जून को चेन्नई और बेंगलुरु में आयात के लिए फेसलेस कार्गो मूल्यांकन शुरू किया जाएगा। 8 तारीख के लिए है। अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें तो 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 7 जून को मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 7 जून को। और इसका विषय क्या है इस बार का, खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय है। खाद्य की सुरक्षा करना सभी का व्यवसाय है, ये विषय इसका थीम बनाया गया है। फ्रांसीसी सेना ने माली में इस्लामिक मैग्रेब में अलकायदा के नेता अब्देल मलेक ड्रूकडेल को मार गिराया है। ये इस्लामिक फ्रांसीसी सेना ने मारा है, अलकायदा के नेता हैं। फिर देखिए क्या है, खेलकूद करंट अफेयर्स की बात करें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और खेल मंत्रालय के फिट इंडिया ने संयुक्त रूप से भारत के 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने वाली विशेष फिल्मों का निर्माण किया। ध्यान देने वाली बात, जो किसने बनाया है, MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूल के शिक्षा और साक्षरता विभाग और खेल मंत्रालय के फिट इंडिया ने बनाया, संयुक्त रूप से मिलकर सबने बनाया है। 10 स्वदेशी खेल को बढ़ावा देने के लिए विशेष फिल्मों का निर्माण किया है। आज के करंट अफेयर्स के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबाएं। धन्यवाद।